गाइस, वेलकम टू माय चैनल और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस, आज हम लोग सुनने वाले हैं न्यू ईयर की वो खौफनाक रात, जो कि हमारे इस न्यू स्पूकी वर्ल्ड की पहली कहानी है। तो चलिए आते हैं आज की कहानी की ओर। तो ये कहानी चालू होती है एक न्यू ईयर से। एक न्यू ईयर की रात को पटाखों का प्रोग्राम देखने 4 दोस्त आए हुए होते हैं, जॉनी, सुजैन, विलियम और मिशेल नाम के। तो वो 4 दोस्त कार्यक्रम एंजॉय ही कर रहे होते हैं कि तभी कार्यक्रम समाप्त होने का टाइम हो जाता है। और तभी सुजैन को अपने पीछे वाली एक जगह पे जंगल दिखता है एक। तो उसको बहुत क्यूरियोसिटी होती है वहाँ पे जाके देखने की कि वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या है। तो फिर वो अपने दोस्तों से बोलती है कि क्या हम उस जंगल में जा सकते हैं क्या। तो फिर उसके बाकी के दोस्त भी उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं और फिर चारों प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जंगल के लिए निकल जाते हैं। जंगल के रास्ते चलते चलते उन्हें वहाँ पे एक आदमी दिखता है जो कि वहीं से गुज़र रहा होता है दूर से। वह आदमी उनसे कहता है कि अगर आप इस जंगल में जाने की सोच रहे हैं तो इस जंगल में मत जाइए, क्योंकि ये भूतिया जंगल है। उनके वार्न करने के बाद भी जो 4 दोस्त रहते हैं उनमें से जॉनी कहता है कि मैं इन भूत में नहीं मानता। और फिर वो बाकी के सारे दोस्त भी उसके हाँ में हाँ मिला के आगे बढ़ने लग जाते हैं। और फिर वो उस आदमी को बोलते हैं कि हम तो जाएंगे, तू क्या कर लेगा, ऐसा वैसा बोलने लग जाते हैं। और फिर वो आदमी कहता है मुझे क्या करना है। फिर आगे वो लोग बढ़ते हैं। चलते चलते इतना अच्छा माहौल बना रहता है कि मिशेल के मन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। वो सोचती है कि इस जंगल में थोड़ी तस्वीरें खींच लूँ। तो मिशेल अपना कैमरा साथ लेकर आई हुई होती है, इसलिए वो तस्वीरें खींचना चालू करती है। तस्वीरें खींचते खींचते सुजैन को एक होटल दिखता है। तो सुजैन सबसे कहती है कि आज रात उस होटल में स्टे कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे दिन वैसे भी उनको छुट्टी रहती है, वो इसलिए वो स्टे ऐसे करते रहते हैं क्योंकि वो थोड़े से बड़े रहते हैं अकेले रहने के लिए। उनके पेरेंट्स को इतनी फ़िक्र नहीं रहती उनकी। तो फिर चारों दोस्त उस होटल के लिए चल पड़ते हैं, होटल में चले जाते हैं। फिर होटल में जाने के बाद होटल का मैनेजर उनसे पूछता है कि कितने रूम्स चाहिए। वो होटल तो हॉन्टेड रहता है वैसे, तो अभी मैनेजर इंसानों से पूछता है कि कितने रूम्स चाहिए मुझे बताओ। फिर जो विलियम होता है वो कहता है कि 2 रूम चाहिए। फिर उसके बाद एक और पीछे काम कर रहा होता है, वो बोलता है कि 2 नहीं सर, 5 रूम ले लो, 5 रूम्स खाली है। फिर उसके बाद जॉनी बोलता है नहीं नहीं, हमें सिर्फ 2 ही रूम्स चाहिए। फिर उसके बाद वो लोग 2 रूम्स का ये साइन करके आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उनका ऑर्डर लेने एक आदमी आता है। वो उनसे पूछता है कि साहब चाय पानी कुछ चाहिए। फिर उसके बाद मिशेल कहती है कि नहीं, हम यहाँ पे स्टे करने आए हैं, इसलिए नूडल्स भेज दो सबके लिए। फिर उसके बाद वो सबके लिए नूडल्स बना देता है। थोड़ी देर बाद सबके रूम्स के ऊपर ठक ठक होती है कि फिर उसके बाद वो दरवाज़ा खोलते हैं और फिर अपने नूडल्स एंजॉय करने लग जाते हैं। नूडल्स एंजॉय करते करते उन्हें बहुत मज़ा आता है और फिर उनका खाना होने के बाद वो सब लोग सो जाते हैं। काफ़ी देर हो जाती है सोते सोते। फिर उसके बाद सुजैन उठती है वॉशरूम जाने के लिए और वॉशरूम जाती है वो। फिर उसके बाद उसको वॉशरूम में जो मिरर रहता है, मेन मिरर, उसके अंदर वो जब देखती है खुद को, तब वो खुद को देखने के अलावा उसको एक काली परछाई दिखती है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से विलियम जाग जाता है। और फिर वो विलियम को बोलती है कि विलियम जल्दी आओ, यहाँ पे मुझे कुछ तो दिख रहा है। फिर उसके बाद विलियम भी जाता है, देखता है, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ नहीं दिखता। फिर विलियम उसको बोलता है कि वो तुम्हारा वहम होगा, चलो सो जाते हैं, कल सुबह निकलना है। उनके घर के लिए उनको दूसरे दिन निकलना होता है। फिर उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। कुछ देर बाद दूसरे घर में, मतलब दूसरे रूम में मिशेल की नींद खुलती है। और फिर वो जॉनी को बोलती है कि देखो, होटल का मैनेजर होटल को आग लगा रहा है।
फिर उसके बाद वो जल्दी जल्दी उठता है और फिर विलियम और सुजैन को भी बोलता है कि देखो होटल का मैनेजर आग लगा रहा है। फिर सब लोग जल्दी से तैयार हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं। तब तक वो होटल का मैनेजर वेट करता है आग लगाने के अलावा कुछ भी। फिर उसके बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं और फिर जैसे वो जा रहे होते हैं जॉनी उसे ज़रा कुछ बोल के जाता है कि दिख नहीं रहा तुझे, होटल में लोग हैं, आग कैसे लगा सकता है तू, ऐसा वैसा बोल के जाते ऐसा वैसा बोल देता है, जाते नहीं है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद वो वैसे ही जॉनी के पास घूर रहा होता है और फिर अचानक से वो अपने जादू से, वो तो भूत होता है, तो वो अपने जादू से एक आग की जलती हुई डंडी उठाता है, मतलब हवा में उठाता है और फिर वो डंडी ज़ोर से जाके लग के जॉनी को लगती है। फिर उसके बाद मिशेल को वहीं पे साइड में दीवार के ऊपर लिखा रहता है कि इस होटल के मैनेजर को आग से बहुत डर लगता है। फिर उसके बाद वो जो रहती है मिशेल, वो चेक करती है कि उसके पास कोई फायर का सोर्स है क्या। फिर उसके बाद उसको दिखता है कि हाँ, उसने सेफ्टी के लिए मैचेस रखे थे अपने पॉकेट के अंदर, तो वो उठाती है और जलाने को शुरू कर देती है। अब वो जो आत्मा रहती है भूत की, वो उसके अंदर ऐसा जादू कर देती है कि फिर वो उसको मैच को जला ही नहीं पाती। वो भूत ऐसा जादू कर देता है उसके अंदर कि वो उसको जला ही नहीं पाती। बहुत देर ट्राई करने के बाद आखिरकार वो जल जाती है। और जैसे जलती है, जब वो जलना शुरू हो जाती है, उस समय पे जो होटल का मैनेजर रहता है वो उनको मारने के लिए उनके पास आ रहा होता है। तो तभी जैसे वो थोड़ा और पास आता है, मिशेल जल्दी से वो जलती लकड़ी उसके ऊपर डाल देती है और वो जल के राख हो जाता है। लेकिन तभी उसकी ताकत ख़त्म नहीं होती है, उसी से ही उसकी ताकत ख़त्म नहीं होती है। वो लोग सिर्फ उस टाइम के लिए टेम्पररी बच जाते हैं। फिर वो लोग वापस से अपने गांव के लिए निकल जाते हैं और फिर लेकिन निकलते निकलते उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने अपने एक दोस्त को खो लिया होता है जो कि रहता है जॉनी। आते समय 4 दोस्त रहते हैं वहाँ पे, जॉनी, सुजैन, विलियम और मिशेल, और जाते समय सिर्फ विलियम, सुजैन और मिशेल ही रहते हैं, मिशेल। फिर उसके बाद उनको बहुत बुरा लगता है, तो घर जाते जाते वो वहाँ पर एक आदमी रहता है खड़ा, उनसे पूछते हैं वो विलियम पूछता है कि हाँ भाई साहब, ये जो हॉन्टेड जंगल है यहाँ पे, तो ये इसकी हॉन्टेड की स्टोरी पता है आपको, कि कैसे भूतिया बना। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, बट इधर नहीं सुनाऊंगा, अंदर चलो। फिर वो उनको अंदर लेके जाता है और फिर जो कहानी सुनाने लगता है, उसकी कहानी में ऐसा होता है कि वो जो पूरा जंगल था, कुछ सालों पहले वो जंगल वहाँ पे था ही नहीं, वहाँ पे रोड्स थे। तो फिर साइड में वहाँ पे वो होटल मैनेजर, जब भूत नहीं था तब उसने लोगों को काम पे रखा और वहाँ पे साइड में, रोड की साइड में एक होटल खोला। उस होटल में हर दिन हज़ारों 100 लोग आते थे क्योंकि उसका खाना इतना फेमस था कि बहुत सारे लोग उस होटल में खाना खाने आते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, थोड़े बदमाश लड़के थे जिन्होंने न्यू ईयर के दिन ही, मतलब उसने क्या किया, वो लड़के जो थे न्यू ईयर के ही दिन को उन्होंने वो होटल के सामने पटाखे फोड़ने की कोशिश की, ऐसे ही मजाक में। उन्हें पूरा श्योर था कि दुकान को, मतलब उनके होटल को आग नहीं लगेगी, लेकिन वो लोग गलत थे। उस मैनेजर ने उसको कितना बोला कि मत जलाओ इधर पटाखे, मेरे होटल को आग लग जाएंगी। दुकान बोलने की आदत हो गई है शायद। फिर उसके बाद वो उनको मना करता है लेकिन वो लोग नहीं मानते। एक चिंगारी जो फायर क्रैकर में से निकलती है वो होटल के ऊपर जाके लगती है और फिर पूरा होटल जल जाता है। होटल के साथ उसके अंदर के कर्मचारी और जो होटल का मैनेजर रहता है वो खुद भी जल जाता है और सबकी वहीं पे डेथ हो जाती है। ये सब देखने के बाद जो वो लड़के रहते हैं, बदमाश लोग जो रहते हैं, वो जो फायर क्रैकर जलाते हैं, वो बहुत डर जाते हैं और वो वहीं से निकल जाते हैं। वो किसी को कुछ नहीं बताते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद पुलिस भी वो केस बंद कर देती है। उसके 3 महीने बाद ही उस होटल में, मतलब उस जगह पे पूरे जंगल उगना चालू हो जाता है और फिर जो भी वहाँ पे हमेशा जाता है वो उसे मार देता है।
और ये सिर्फ कब रहता है, ये सिर्फ न्यू ईयर के दिन ही होता है, क्योंकि न्यू ईयर के दिन ही अगर वहाँ पे कोई जाता है तो तब उस जो होटल मैनेजर रहता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। न्यू ईयर के हर दिन को, न्यू ईयर के हर रात उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए जो भी न्यू ईयर के रात को वहाँ पे जाता है वो उसको ख़त्म कर देता है होटल का मैनेजर। लेकिन सुजैन, विलियम और मिशेल थोड़े स्पेशल लोग थे, शायद किस्मत वाले थे, इसलिए उनको नहीं मारा उसने, मतलब वो मार नहीं पाया उनको। और फिर उसके बाद वो कहानी सुन के बहुत शॉक हो जाते हैं कि वो कैसे बच गए, और फिर वो जल्दी से घर चले जाते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि न्यू ईयर के दूसरे दिन तक तो वो ठीक हो जाता है। हालांकि न्यू ईयर के ही रात को उसकी ताकत थोड़ी बड़ी रहती है तो वो कुछ भी कर सकता है, पर न्यू ईयर के दूसरे तीसरे दिन, न्यू ईयर के बाद तो उसकी ताकत सामान्य भूतों जैसी ही हो जाती है, क्योंकि उसका इलाज आज तक तांत्रिक भी नहीं कर पाया। इसलिए वो जो होटल का मैनेजर रहता है वो उन तीनों को रात भर बहुत डराता है। उनको हर दिन दिखता था और वो उनके सपनों में आके उनको डराता था। ऐसे से ही उन लोगों की मौत हो गई और फिर चारों दोस्त भगवान के पास चले गए। और ऐसे ही फिर वो होटल वाले भूत का साया हर न्यू ईयर की रात को वहाँ पे आता, और जो भी लोग वहाँ पे आते वो उनको मार देता और फिर उसकी शक्ति सामान्य हो जाती। तो इसी के साथ आज की कहानी का खात्मा होता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ देना, क्योंकि ये मेरे न्यू स्पूकी वर्ल्ड का फर्स्ट वीडियो। हम ऐसे ही वीडियोस रिपीट करते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।